एक गधा भी चोर पकड़ सकता है? रानी का कीमती हार चोरी हो चुका था, लेकिन चोर कौन था? तभी बीरबल बोले, आज चोर को एक जादुई गधा पकड़ेगा। तो आइए देखते हैं ये मजेदार और रहस्यमयी कहानी। एक बार की बात है, अकबर बादशाह ने अपनी रानी के लिए बहुत ही कीमती हीरों का हार बनवाया। जब रानी का जन्मदिन आया, तब अकबर ने वह सुंदर हार उन्हें तोहफे में दिया। रानी वह हार देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने बड़े प्यार से हार को संभालकर एक संदूक में रख दिया, ताकि उसे सिर्फ खास मौकों पर ही पहन सकें। समय गुजरता गया। एक दिन रानी का फिर से वह कीमती हार पहनने का मन हुआ। वे मुस्कुराते हुए अपने कमरे में गईं और संदूक खोलकर हार निकालने लगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने संदूक खोला, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। संदूक के अंदर हार नहीं था। रानी घबराकर जोर से चिल्लाई, मेरा हार, मेरा हीरो का हार कहाँ गया? उनकी आवाज सुनते ही महल के नौकर चाकर दौड़े चले आए। देखते ही देखते पूरे महल में ये खबर फैल गई कि रानी का कीमती हार चोरी हो गया है। जब ये बात अकबर तक पहुंची, तो वे गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, एक एक कोना छान मारा जाए। कोई भी व्यक्ति महल से बाहर नहीं जाना चाहिए। चोर महल के अंदर ही मौजूद है। जी हुजूर, सैनिकों तलाशी शुरू करो, जल्दी करो, कोई नहीं निकलना चाहिए। सैनिक पूरे महल में खोजबीन करने लगे। कमरे, गलियारे, रसोई, बगीचे, हर जगह तलाश हुई, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। अब अकबर को यकीन हो गया कि ये चोरी महल के किसी कर्मचारी ने ही की है। उन्होंने सभी नौकरों और पहरेदारों को दरबार में बुलाया। दरबार में सन्नाटा पसरा हुआ था। सभी डर के मारे सिर झुकाए खड़े थे। अकबर गरजते हुए बोले, जिसने भी चोरी की है, अगर उसने अभी सच नहीं बताया तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। तभी दरबार में बुद्धिमान बीरबल आए। उन्होंने पूरा मामला सुना और कुछ देर सोचने लगे। फिर उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वे बोले, जहां पनाह, यदि आप अनुमति दें तो मैं आज ही चोर को पकड़ सकता हूं। अकबर ने तुरंत कहा, बीरबल, चाहे जो करना पड़े, लेकिन चोर को जल्द से जल्द पकड़ो। इसके बाद बीरबल ने महल में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को तुरंत राजसभा में बुलाने का आदेश दिया। कुछ ही देर में राजसभा भर गई। वहां अकबर, रानी और महल के सभी नौकर चाकर मौजूद थे। लेकिन सभी हैरान थे, क्योंकि बीरबल अभी तक सभा में नहीं पहुंचे थे। दरबार में लोग आपस में फुसफुसाने लगे। आखिर बीरबल कहाँ है? क्या उन्हें चोर का पता चल गया? शायद। तभी राजसभा के बड़े दरवाजे खुले और बीरबल एक गधे को लेकर अंदर आए। गधे को दरबार में देखकर सभी लोग हैरान रह गए। कुछ लोग तो अपनी हंसी भी नहीं रोक पाए। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, इस गधे को राजसभा में लाने का क्या कारण है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, ये कोई साधारण गधा नहीं है, बल्कि एक जादुई गधा है। पूरा दरबार चौंक गया। बीरबल आगे बोले, आज यही जादुई गधा हमें बताएगा कि असली चोर कौन है। ये सुनकर अकबर को थोड़ा आश्चर्य हुआ, जबकि असली चोर के चेहरे का रंग उड़ गया। इसके बाद बीरबल उस गधे को महल के एक अंधेरे कमरे में ले गए। वहां उन्होंने एक रस्सी से गधे को बांधा। फिर बाहर आकर बोले, अब महल का हर कर्मचारी एक एक करके इस कमरे में जाएगा और गधे की पूंछ पकड़कर बाहर आएगा। जिसने चोरी की होगी, उसके छूते ही ये जादुई गधा जोर जोर से रेंकने लगेगा। लेकिन असली चोर तो अंदर ही अंदर कांपने लगा। उसने मन में सोचा, अगर मैंने पूंछ पकड़ी और गधा चिल्लाने लगा तो मैं तुरंत पकड़ा जाऊंगा। एक एक करके सभी कर्मचारी कमरे के अंदर जाने लगे। जो निर्दोष थे, उन्होंने बिना डरे गधे की पूंछ पकड़ ली। लेकिन जब असली चोर की बारी आई तो वो डर गया। वो कमरे के अंदर तो गया, लेकिन बिना पूंछ छुए ही वापस बाहर आ गया। कुछ देर बाद जब सभी लोग बाहर आ गए, तब बीरबल बोले, अब सब लोग अपने अपने हाथ आगे करें। फिर सब ने अपने हाथ आगे कर दिए। बीरबल एक एक करके सबके हाथ सूंघने लगे। अचानक वे एक नौकर के सामने रुक गए और मुस्कुराकर बोले,
जहां पना, चोर मिल गया। लेकिन बीरबल, तुम्हें कैसे पता चला? मैंने गधे की पूंछ पर इत्र लगाया था। जिसने पूंछ पकड़ी उसके हाथों में खुशबू आ गई, लेकिन इस आदमी के हाथों में कोई खुशबू नहीं है। इसका मतलब डर के कारण इसने गधे की पूंछ को छुआ ही नहीं, और यही असली चोर है। ये सुनते ही नौकर के चेहरे का रंग उड़ गया। वो डर के मारे अकबर के पैरों में गिर पड़ा और बोला, मुझे माफ कर दीजिए जहांपना, लालच में आकर मैंने ही हार चुराया था। इसके बाद उसने चोरी किया हुआ हीरों का हार वापस कर दिया। रानी को अपना हार वापस मिल गया। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सचमुच बीरबल, तुम्हारी चतुराई का कोई जवाब नहीं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अक्ल और सूझबूझ से बिना ताकत के भी बड़ी से बड़ी समस्या हल की जा सकती है, और झूठ और चोरी ज्यादा देर तक छिप नहीं सकते। धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ कि आपको ये मजेदार कहानी पसंद आई हो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल बीहाइव टून्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपका समर्थन मुझे और अधिक वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद।